आपको अगर आगे बढ़ना है तो अपने अंदर से सबसे पहले मैं की स्पिरिट को दूर करना है ना। आप जब प्रार्थना करते हो तो आपको जानकारी होनी चाहिए, आप कभी अकेले प्रार्थना नहीं करते हो। बाइबल कहती है कि आत्मा आहें भर भर कर जो बयाने से बाहर है पिता से आपके लिए विनती करती है। इसका मतलब जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो आप अकेले नहीं है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। तो आप मैं में नहीं है, आप हम में है। हालेलुया। क्या है आप? हम में। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। समझ रहे इस बात को? आप मैं में अगर रहेंगे तो आप नीचे गिराए जाएंगे, है ना। आप क्या हो जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। क्योंकि शैतान ने क्या बोला था कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊंगा, और मैं जब उसके अंदर आ गया तो परमेश्वर ने उसको उठाकर फेंक दिया, सबसे नीचे उसका सिंहासन बना दिया। हालेलुया। इसलिए अपने जिंदगी में आपको सक्सेस होना है तो याद रखो, जैसे दानियेल ने अपनी बातों को पूरा किया, आज्ञा का पालन किया, गुलामी की दशा में भी रहा, लेकिन फिर भी वो आज्ञा का पालन करता रहा। हालेलुया। वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया और उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर उसे बचाया और परमेश्वर उसे छुड़ाया। हालेलुया। आज अपने जिंदगी से इस मैं को दूर कर देना, अहम को दूर कर देना कि मैं कुछ हूँ, अलग कर देना। आप कुछ नहीं है। हालेलुया। आज हम कुछ नहीं है। बड़े बड़े पादरी, छोटे छोटे पादरी, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री, छोटे छोटे मिनिस्ट्री, सब एक समान है। इसका मतलब खुदा के नजर में कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है, सब एक समान है। हालेलुया। लेकिन जो जितनी कीमत चुकाएगा वो उतना प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। उतना फल उसको परमेश्वर देगा। हालेलुया, है ना। इसलिए अहम को अपने जिंदगी से क्या कर देना है? दूर करना है। अपने मैं को अपने लाइफ से दूर कर देना है। हालेलुया, है ना। जो कुछ है वो सब परमेश्वर है, जो कुछ है वो यीशु मसीह है, आप कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज इस जिंदगी को, क्योंकि बकरी क्या बोलती है? मैं बोलती है ना। बकरी केवल मैं बोलती है। बकरी का काम क्या होता पता है? बकरी क्या करती है? बकरी का काम क्या है? बकरी कभी इधर चली मैं, कभी उधर चली, कभी ये पत्ता खाई, कभी वो पत्ता खाई, कभी यहाँ गई, कभी वहाँ गई, कभी ऐसे चली, कभी वैसे चली। और जब ऐसे वैसे चली तो बकरी मुसीबत में पड़ती है, लेकिन भेड़ कभी नहीं पड़ती। जो भेड़ होती है वो कभी समस्याओं में नहीं जाती, भेड़ कभी तकलीफों में नहीं जाती। भेड़ कभी जाती है, बकरी को 2 डंडा पड़ती भी है, लेकिन भेड़ों को कभी नहीं मारा जाता। क्यों नहीं मारा जाता? क्योंकि भेड़ अपने चरवाहे के अधीनता में होकर अपने जिंदगी को जीती है, लेकिन बकरी ऐसा नहीं करती। बकरी को चरवाहे ले जाते हैं, बकरी को ले जाएंगे यहाँ तो बकरी पहुंचेगी वहां, बकरी को ले जाएंगे इधर तो बकरी भागेगी उधर। क्योंकि बकरी के अंदर मैं है, उसके अंदर अहंकार है, उसके अंदर घमंड है, उसको लगता है कि मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगी। और यही कारण होता है कि बकरी हमेशा समस्या में जाती है, लेकिन भेड़ें कभी नहीं जाती। हालेलुया। ये कलीसिया के 2 रूप हैं, भेड़ और बकरियों का। अगर आप अपने चर्च के साथ एक स्थिर होकर अपनी कलीसिया में जुड़े रहोगे, भेड़ के समान परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। लेकिन अगर तुम बकरी बन जाओगे, कभी हम उधर भी जाके खा लें, कभी हम उधर भी जाके खा लें, कभी हम उस चर्च में भी चले जाएं, कभी वहां पे भी चले जाएं, कभी इससे भी दुआ करा लें, कभी उससे भी दुआ करा लें, याद रखो कि परमेश्वर जिस जगह से तुम्हें ब्लेस करना चाहता है उसी जगह से तुम्हें ब्लेस करेगा, चाहे आप कहीं पे भी जाएं, कुछ भी करें। हालेलुया। ये बात अपने माइंड में, अपने सोच और विचार में आपको रखनी पड़ेगी। हालेलुया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि खुदावन कभी मुझे, क्या मेरे पास ऑफर नहीं आया? क्या जिंदगी में मुझे कभी नहीं मिलता मौका आगे बढ़ने का? क्या मुझे कभी शॉर्टकट में बढ़ने के चांस नहीं मिलते? बहुत मिलते हैं, है ना। लेकिन मुझे ये की बात याद करना कि मैं भेड़ के समान परमेश्वर अपने ही जगह से बढ़ूं। हालेलुया। अपने स्थान से बढ़ूं। हालेलुया। अपनी जगह से जब तू मुझे बढ़ाएगा ना, वो आनंद अलग होगा। हालेलुया।